आ जाओ, बैठ जाओ। आकांक्षा, यस सर। आपने कहाँ तक के पढ़ाई की है? सर बीकॉम ऑनर्स किया है मैंने। अच्छा, बीकॉम में किया है। हाँ सर, ऑनर्स। बायो साइंस पढ़ी आपने स्कूल में? हाँ सर, स्कूल में पढ़ी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपने बार बार कहा, आई एम नॉट फीलिंग सेफ, यस। बेबी का के लिए डॉक्टर भेजिए, जी सर। वो पागल है, अच्छा, वो डेंजरस है, हाँ सर, वो साथ में खड़ी थी जब बोला तो। मैंने नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर उन्होंने मुझे बोला ये बाथरूम में बंद हो जाए अरे उसके अकेले ही। लिए कोई तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना आपके पास। सर इसलिए मैंने डॉक्टर बोला क्योंकि मुझे जेन्युइनली जैसी उनकी चल रही थी, बैठे बैठे भी वो कुछ अजीब सी चीजें कर रही थी जब मैं और आलिया भी बैठे थे वहां पे। और अपने में कुछ कुछ ऐसे उनकी बॉडी लैंग्वेज आकांक्षा, देख के आकांक्षा, समझ नहीं आ रहा था उनका। आकांक्षा, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे, जी। मेरी बातें गौर से सुनो आप। हाँ जी। आपने वो देखा जो कि कैमरास नहीं देख पाए, जो हमारे डॉक्टर्स नहीं समझ पाए। घर के अंदर जाने से जो सारे मेडिकल टेस्ट हुए वो भी नहीं डिटेक्ट कर पाए। सर वो जो ऐसी चीजें करती हैं, मैंने नॉर्मली किसी को ऐसे देखा नहीं करते। और वो एक ही सेकंड, जैसे वो मुझे वहां बैठ के कर्स कर रही थी ये बाथरूम में बंद हो जाए। सर रात को मतलब उनके साथ मैं, वो 1 मिनट में एकदम नॉर्मल रहती है, दूसरे मिनट उनका इतना एक्सट्रीम जाता है कि मुझे ये नॉर्मल जेन्युइन नहीं लगता। मुझे लगता है उनको शायद एक सेशन आराम से अपनी वो कोई बात है जो शायद लोगों को नहीं बता पा रही हैं, क्योंकि कल भी वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी, आज एकदम मतलब। लेकिन ये आपके साथ भी हुआ था कि 1 मिनट में आप रो रही थी और दूसरे मिनट में आप नाच रही थी। हाँ सर, पर मैंने किसी को उस टाइम कर्स करके या ऐसा कुछ नहीं किया था। और अगर किसी चीज को लेके मैं ट्रिगर होती हूँ, कोई छोटी सी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा आकांक्षा, 1 सेंसिटिव सेकंड, मुझे अविनाश से पूछना है जी सर। कि सचमुच बेबिका ने कुछ टॉर्चर किया है? मुझे नहीं लगता सर। सच में नहीं लगता आपको? नहीं सर। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? किस वक्त? जब आकांक्षा जेल में थी। पर वो अंदर नहीं थे हमारे साथ। ये टॉपिक 2 दिन चला है घर में। सर मुझे उस वक्त नहीं लगा कि बेबिका कोई थ्रेट कर रही है या ऐसा कुछ बिहेव कर रही है जिसकी वजह थ्रेट हो जाए। और मुझे जो कुछ भी लगा वो जो जेल में हो रहा था वो थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था। मैंने सिर्फ आकांक्षा को इतनी एडवाइस देना समझा कि मुझे लगता है कि तू जो कुछ भी बोल रही है सिर्फ सोच समझ कर बोल, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं और उसका क्या मीनिंग है और क्या ताल्लुक है। I could not connect. आपको हर चीज समझ में आती है अविनाश, लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते। सर उस वक्त तो नहीं बोला, मैंने बाद में बोला। एग्जैक्टली। अब मुझे आकांक्षा की दोस्त पलक से पूछना है। जी सर। पलक जी। बेबी का टॉर्चर कर रही थी? सलमान साहब, मैं वहीं थी, बट बहुत ही अनयूजुअल था जो भी मैंने नज़ारा देखा। एक तरफ वो अनयूजुअल, उसकी पर्सनालिटी अनयूजुअल होगी। सलमान, टॉर्चर वर्ड मैं नहीं कहूँगी, टॉर्चर नहीं था, बट वो अपने में बात कर रही थी कि आपने आकांक्षा को बोला? सो मैंने ये तो उनसे नहीं कहा कि टॉर्चर हो रहा है, बट मैं वहीं थी उनके साथ। यही सर बट टॉर्चर वर्ड मैंने भी यूज नहीं किया था। मैंने कहा था सर सेफ नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाथरूम में बंद हो जाएं और ये निकले ही ना, तो वो बाहर से लॉक कर जो आपने कहा है उसी पर आ रहा हूँ। जी जी। सेफ वर्ड सर मैंने। तो मैं घर वालों को पूछना चाहता हूँ, सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश किसको कहते हैं? पूजा? सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश वो होता है जब पीपल गैंग अप टुगेदर और आपको ये फीलिंग देते हैं कि आप में कोई कमी है, क्योंकि शायद वो अनकंफर्टेबल होते हैं शायद उस बिहेवियर से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई अनयूजुअल चीज़ जब आप वो देखते हैं उससे ब्रैकेट कर नहीं पाते हैं, इंटिमिडेट होते हैं। तो आई थिंक Cyrus, you know this? Systematic brain wash, I suppose, बार बार repeating the same thing which is not true about someone, ताकि लोग Correct. accept it. अपना कोई एक एजेंडा लेकर
अगर एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाए तो उसको सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश कहा जा सकता है। अब मुझे इस घर को पूछना है, क्या आकांक्षा ने घर में आने के बाद एक फॉल्स नैरेटिव सेट करते हुए इस गेम को अप्रोच किया है? अविनाश, नहीं सर। आर यू श्योर? या मुझे उनका जेल में बिहेवियर ठीक नहीं लगा, बाकी मुझे फॉल्स नैरेटिव उनका कहीं नहीं लगा उस बेसिस। मुझे बताओ, जी आकांक्षा ने आपको जी किसी एक इंसान के साथ मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन करने के लिए कहा था, वो क्या था? जैड के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए कहा था। वो कॉन्वर्सेशन क्या था? मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना था वो वाला, क्या याद नहीं आ रहा मुझे। कि मैं ऐसे समझाऊं कि थोड़ा सा बैकफुट पे जाए, क्योंकि आकांक्षा को नहीं अच्छा लग रहा है जो कुछ भी जैड कर रहा है। Isn't that a false narrative? सर कि मैंने वो खुद जात को इनकरेज कर रही है और आपको बोल रही है। मैंने उसी वक्त कह दिया था आकांक्षा को कि ऐसा नहीं है कि तू कुछ भी नहीं कर रही है, तू उंगली दे रही है, तू ऐसा मत बोल के तू कुछ भी नहीं कर रही है और सिर्फ जैड ही आगे से आ रहा है। और अगर वो ऐसा होता तो तू उतना भी परमिशन नहीं देती सामने वाले को कुछ भी करने के पर लिए। मैंने उसका तो अगर क्या इतना जवाब मैटर दिया था बढ़ वो रहा भी है, बताइए तो आप। तेरे तरफ से भी पहल है, सिर्फ जैड पागल नहीं है। तो फिर ये एक फॉल्स ही हुआ ना? नहीं सर, पर मैंने बोला था कि आई रियली लाइक हिम, बट आई फील कि थोड़ा सा घर के बाहर रखते हैं, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा एक लिमिट तक ठीक है। जब हम आपसे बात करें आकांक्षा, उसी वक्त बात करो ना आप। ओके, हाँ। बट अविनाश पूरी बात बता। हाँ। ये बात ही बता रहा हूँ भाई, रुक जा। सर अविनाश, मुझे तो क्या आपने जात को बताया? जी मैंने जैड को बोला कि टू टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैड ज्यादा कर रहा है और आकांक्षा को पसंद नहीं आ रहा। So the point is, Akanksha was misleading you. आगे, आकांक्षा यस सर। बेबी का जब जेल के बाथरूम में गई, उन्होंने डोर बंद किया। उस वक्त वो अपने साथ अकेली रहना चाह रही थी। आपने बेवजह शाउट करके उन्हें अंदर से आंसर भी दिया कि मुझे थोड़ा टाइम दो, सर वो काफी वक्त बाद बोला उन्होंने। लेकिन आपने पूरे घर को इकट्ठा करके एक नैरेटिव सेट किया। आपने खुद के एजेंडा के लिए ये कहना शुरू किया, ये डेंजरस है, इसको डॉक्टर चाहिए, ये मुझे मार देगी, सर उन्होंने दरवाजा मुझे पीटा। इसके साथ नहीं रहना। मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने दरवाजा से जोर से मारा गया, और उससे पहले जब मैं वॉशरूम जा रही थी उन्होंने कहा कि ये अंदर बंद हो जाए दरवाजे के, बाथरूम के, और उसके बाद फिर वो ऐसे एकदम जोर से कुछ उन्होंने दरवाजा बजाया और वो अंदर गई, और उसके बाद कुछ उन्होंने आवाज दी। उसके बाद हम लोग ने जब, और उनके कुछ फ्रेंड्स आए, बोला तब तो मुझे उन्होंने एक बाहर बात से बताओ, अंदर से मुझे आवाज एक बात बताओ, इसमें आपको कहाँ डेंजर था? सर उसकी पहले जो उनका बिहेवियर था, वो ऐसे से कुछ हिल रही थी और अपने में कुछ कुछ बातें कर रही थी, कुछ अजीब अजीब। सर जैसे मैं और आलिया उनसे लेकिन कुछ पूछ भी उसने रहे थे, आप ठीक है, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे कुछ अजीब टाइप से वो देखो रिप्लाई करे जा रही थी। आकांक्षा कि पिल्लो लेके मार देगी आपको। इनको पिल्लो लेके मारने की जरूरत नहीं, आप पर बैठ जाएंगी तो आप मर जाओगी। हाँ सर, मुझे डेफिनेटली वही लगता है कि वो मेरे ऊपर बैठ जाएं या कुछ गला दबा दें या बंद ही कर दे रात को कुछ उनका। फिर से आप बोल रही हो? सर पता नहीं, वो जैसे वो बंद कर दूंगी वो ऐसे सुनो कर रही थी, आकांक्षा, उनका पता नहीं अजीब सा लग रहा था सर उनका बिहेवियर। आप किधर हो? सर मैं यही हूँ यहीं कहाँ? सर, बिग बॉस के घर में बिग हूँ। बॉस के घर में कितने कैमरा हैं यहाँ पर? बहुत सारे। एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली। आपने देखा है किसी चोर को जिस बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं, या किसी मर्डरर को कि सबके सामने ये करेगा कोई? सर पर वो काफी जैसे और उनका ये ड्रामा होता है। ये क्या बातें हैं? सर वो जैसे ड्रामा करती हैं, वो शायद किसी को जेन्युइनली हार्म अरे ना हमको पहुंचाए, ऐसा पर वो लग रहा ड्रामा है कर सकती कि हमको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ड्रामा आप कर रही हो।
सर उस टाइम मुझे ऐसा उनका डेफिनेटली लगा सर, और इसीलिए मैंने वो वेल बात देन इन दैट सेंस आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं लगा। तो इसीलिए सिर्फ- मैंने थोड़ा डिस्टेंस ही कर लिया है उनसे, क्योंकि मुझे उनकी वाइब डेफिनेटली सही नहीं आती है हाँ। मुझे, और वो एकदम फ्लिप हो जाती है। कभी वो बहुत ही अच्छी होती है एक्सट्रीमली, कि वो हमारे लिए खाना बना रही होती है पूछ के हमसे, कभी वो एकदम एक्सट्रीम हो जाती है। बनाती हूँ खास करके Cyrus? आपके लिए नहीं। हाँ, कभी वो Cyrus? ऐसे बात करती हैं, तो सर समझ नहीं आता उनका मुझे। साइरस, आप उस वक्त बेबिका को शांति से क्या बोल रहे थे? Just trying to calm her down and tell correct. her good things. क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब थी। आकांक्षा, डोंट यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू? सर इसीलिए वी वर नॉट टॉकिंग टू हर, मी एंड आलिया, वो हम लोग अपनी और दूसरी वेकेशन ये वो कुछ सर, मुझे एक्सट्रीम अलग बात वो कर रहे थे। अंदर, वो वो बुली provo- कर रहे थे, गैंग अप कर रहे थे और इंटेंशनली पिक कर रहे थे, और मेरे पास वहाँ कुछ नहीं था मेरे खुद के अलावा। सर प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन मैं चाहूंगी, क्योंकि यही झूठ नैरेटिव इनने बाहर भी दिया है, जबकि मैं और आलिया आलिया की कोई पर्सनल लाइफ, वेकेशन, स्टे, इन सब बातों की बात कर रहे थे जिनका इस घर से भी कोई लेना देना नहीं। आकांक्षा, एग्जैक्टली माय पॉइंट। Yeah. ये जो आप बातें कर रही थी, ये घर के बाहर की बातें हैं, जी। जो कि we have nothing to do. The Big Boss house has got nothing to do with आपकी बाहर की holidays. Yeah, समझिए so आप? उनको लेकिन जब आप बातें करें, आप घर की बातें करें। हमको इनका, आलिया का क्या हुआ, कैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी सुन लीजिए, आपके वेकेशंस के अंदर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आलिया आप भी सुन लीजिए कि आपके पर्सनल लाइफ के अंदर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस शो में आके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगी, तो वो नहीं होने का, नहीं होने का। मैं बिल्कुल बात नहीं करती जी हूँ। जी हाँ, आप और बहुत मैंने बात किया कर चुके है। हैं। हाँ, बहुत बात कर चुकी हो, हाँ बाहर जी। भी और घर के अंदर भी। आपने एक एक को पकड़ पकड़ के आपने अपना वर्जन दिया है, ताकि हम उस वर्जन को दिखाएं। पर मैंने किसी से, मैंने अभिषेक के अलावा और तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उनके अलावा किसी तो से मैं बात आपसे नहीं मैं की आपसे है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अपनी बात कि को वो रख जो सकते घर की जो बातें हैं, हस्बैंड वाइफ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मामा का, चाचा का, दादा का, मामा का, इसका उसका, हाँ, इधर इस घर में नहीं होने का। ओके, अभी हमें पता चल गया, बट उसके पहले मुझे ये हाँ। सब चीजें नहीं पता था। आकांक्षा, जी सर। और आपकी ये चुगलियां लगाने की और फॉल्स नैरेटिव बिछाने की आपकी एक आदत है, सर उस टाइम घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो क्योंकि आप घर के अंदर हो, तो इस घर के अंदर की बातें करो, जी। घर से रिलेटेड बातें करो, और अननेसेसरीली एक झूठा नैरेटिव देने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रही, सब कॉन्शियसली कर रही होगी, या आपकी सोच ऐसी होगी कि आपको ऐसा लगता है कि ये हार्म करेगी आपको या खुद को हार्म करेगी। हाँ, वो गलत सोच है। हाँ सर, मुझे डेफिनेटली लगा सर, और बाहर हाँ, की तो बातें मैं आपसे करने का कह रहा हूँ, रीजन था सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपकी गलत सोच है। हाँ सर, आई कैन बी रॉन्ग डेफिनेटली। You are can know. Maybe You I'm wrong. And I would be are happy if I'm wrong about this. You are wrong on this one. Totally wrong on this one. बदतमीज है यार। समझिए आप? Yes sir. सर यहाँ बगल में बैठ के मुझे गालियाँ दी जा रही है, बदतमीज बुलाया जा रहा है यहाँ। जब आप बात कर रहे हैं आकांक्षा से, तो ये इन्होंने ऐसे से मुझे मैं बता रही है, खुद- बगल में one बैठ के second, मैं गाली खुद दी जा बोलना रही है। चाहूंगी। सलमान जी, ये मैनर्स नहीं होता जब आप बात कर रहे हैं उससे, तो ये तो मैंने लिए ये मैनर्स तो ये नहीं ऐसे है। करती रहती हैं, ऐसे ऐसा क्लैप नहीं करती हुआ। रहती हैं। सो मैंने इनको ये बोला कि मैंने ये बदतमीजी ऐसे मत बात करो आप, सिर्फ मैंने इतना बोला। तो आकांक्षा की बात हो गई। जी सर। अब एक और यहाँ पर हैं जिन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया। पलक, जी सर। कुछ याद आ रहा है आपको? फॉल्स नैरेटिव हाँ, फॉल्स नैरेटिव। आप बता दीजिए सर। आपको नहीं पता? चलो मैं ही आपको याद दिला देता हूँ। इसलिए तो मैं ये शो बार बार देखता हूँ। आजकल इसके अलावा कुछ ही नहीं देख रहा मैं। आप ही लोगों के चेहरे मेरे सामने और आप ही की बातें आ रही हैं, और सिंस ये OTT है तो ये 24/7 चालू है।
आपने कहा कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, आपको ओसीडी है, आपको हर चीज उसी जगह चाहिए जहां वो होती है। लेकिन जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में गंदगी फैली हुई है। आपको नहीं लगा कि जिसकी ड्यूटी थी उसको सीधे सीधे मुंह पर जाके बताओ कि यह आपकी ड्यूटी है, साफ करिए प्लीज। आप कुछ फोटोग्राफ्स देखना चाहती हो? जी सर। देखिए, आपने क्या कहा था कि आपको सफाई पसंद है और अगर आपने गंदगी देखी तो मैं लोगों से लड़ पड़ूंगी। 6 दिन हो गए हैं, हफ्ता हो चुका है आपको इस घर में। लड़ना तो छोड़ा, आपने एक आवाज भी नहीं उठाई। आपने आकांक्षा और पलक, जी सर। आप दोनों एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे थे घर में और वो बहुत ही गंदा दिख रहा था बाहर। तो ये प्लीज ना करें। पहला हफ्ता हुआ है। आई डू नॉट वॉन्ट अ रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गेम खेलने की वजह से ये कर रहे हो तो वो रियलिटी शो के हिसाब से कर रहे हो कि पहले किया है, नहीं किया है, देखा है, नहीं देखा है, उसके हिसाब से ना जाएं, क्योंकि वो आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा दोनों को। तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को आके बोलना कि ये प्लीज़ ना करें। उसके बाद आप दोनों की मर्ज़ी। ओके? जी सर, मैं ध्यान रखूंगी। अभिषेक, मैंने आपको भी कुछ बोला है, आप उसके बारे में भी सोचो। अच्छे जा रहे थे, वापस उस ट्रैक पर आने की फुल कोशिश कर लो प्लीज़। बिल्कुल सर। बाकी आगे ग्रोन अप मैन, आपकी मर्जी। इस तरीके से बदतमीजी ये टॉर्चर नहीं है तो क्या है? डिफेमेशन करना, इंसान को सामूहिक तौर पे पागल करार करना। किसी ने पागल नहीं करा, अनयूजुअल था वो चीज। अब आप देखो, आई वॉज नॉट अवेयर सर, मैं बाथरूम में थी, मुझे नहीं पता बाहर चने के झाड़ पर चढ़ जाना। मैं बिग बॉस को बोलूंगी कि मुझे प्लीज, पता ही नहीं, मुझे अभी पता चल रहा है कि बाहर ये मुझे पागल बुला रहे थे। मैं पागल हो जाऊंगी इसके साथ। मुझे कोई पागल बुलाया जा रहा है। पूजा जी मैं रिक्वेस्ट अरे यार, इस घर से बाहर निकल जा, मुझे निकाल, प्लीज आप निकल जाओ, मुझे यही रहना है। प्रॉब्लम है। आप निकल जाओ, मुझे यही रहना है। फॉल्स नैरेटिव्स की क्वींस को निकालिए, मुझे यही रहना है। जितना बक रहा है बक। मैम, आई वाज नॉट अवेयर, दिस इज सो सडन फॉर मी। They were wrong in saying this, right? So keep quiet. मैं जो मेरी लाइफ की उसूल है, मेरे लाइफ की जो रूल्स है, मैं वैसे चलूंगी। मैं किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करूंगी, गलत काम। बेबिका, तेरे को ना सिर्फ एक ही जगह पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। Maintain your class. Let me tell you on the face. Maintain your class. You are Maintain a giving class. importance to irrelevant things, irrelevant people and crying on that part. Yep. मतलब तू अपनी कब्र खुद खोद रही है। तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोले ना। तुमको सबसे ज्यादा तो खुशी इस बात को होना चाहिए कि तुम्हारे लिए वो बोले एपिसोड में हैं तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, फिर भी तुम रो और रही हो। तुम रो रही हो। वहाँ पर उन्होंने बोला कि किसको लगता है पूजा में डोमिनेट करती है, एंड यू शुड हैव रेज्ड योर हैंड। I took my hand. आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, क्योंकि तेरे चक्कर में मेरे को भसड़ हुई। ये तुम्हारे मुझसे end क्या पे हुआ? हुई। किचन में हुई है। तुम दोनों ने आके बोला था ना मुझे कि वो हमारे को वेलकमिंग नहीं लगती, मेरा अभी पर हुआ है वो। ये तेरा हुआ ना। जब पूछा तो तेरा हाथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? मेरा पूरी तरह अभी तक मैं उस पे नहीं हूँ ना, क्योंकि अभी भी मैं उनसे बात कर रही करेक्टर हूँ। ब्रो, हमारे सामने बोल सकते हो तो किसी और के सामने बोलने से पहले कि तुम डरते क्यों हो? But जब इसको इन्होंने बोलने बोला का मतलब एक बहुत बड़ा रीजन था वो, अब जो तुम हुआ ये था वो देखते रहोगे कि अच्छा सिचुएशन। मेरा कितना बड़ा रीजन होगा, मैं किसी के नजर में बुरा ना बन जाऊं, तो वो वाला सिचुएशन नहीं है भाई यहाँ पर। बेबिका, मुझे यार किसी से बात नहीं करनी है, वरना और कोई नया